शुरुआत की विष्णुराज मालती चौहान के घर से एक नया शुरुआत मुझे पता है। लेकिन उधर से ही आपका चैनल ग्रोथ हुआ है। बुराइयां हो रही है। कहिए ना, हमारी बुराई करनी हो तो वीडियो बना कर करें। पब्लिक को भी पता चले ना। तो आप ऑन द कैमरा बोलिए, किसी को कुछ कहना हो तो पीठ पीछे नहीं, आप सीधे वीडियो बनाइए, हम उसके लिए राजी हैं। और पीठ पीछे बुराइयां होती है, आपके मुंह पे फिर लेप लगाते, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। अरे बोलने से क्या होगा? आदमी समझ गया अब तुम किस भावनाओं में चल रही हो, अब किस भावना में तुम चल रहे हो। हमारा वीडियो देखिए, हमारा दर्द देखिए और सब कुछ सपोर्ट करे तो पब्लिक के ही हाथ में है। अभी वो वीडियो डाल दें तो ऐसा नहीं है कि जो जरूरत है उनका होगा वो नहीं, पर वो आदमी देखिए, हमको भी क्या जरूरत, हम डाल दे हमको, पर हमको ये है कि हम क्यों लें, आज नहीं कल तो करेंगे, हमारी पब्लिक हमको देगी तो हम जान। पर हम पब्लिक से कब हाथ मांगेंगे? जब हमारे घर एकदम नहीं रहेगा, हमारी पब्लिक ही हमारे सफर में बचेगी, तभी हम अपनी पब्लिक से मांगेंगे। क्यों उनको परेशान करें? ये बात मांगी तो थी पब्लिक से, उसमें बदनामी तो मिली, बदनामी के सिवा और कुछ नहीं मिला है। बदनाम हो गए दूसरे के लिए, और क्या बात, कोई बात नहीं है। वो दुनिया का भला सोचेंगी, आपके साथ बुरा होगा, बस यही जिंदगी का दस्तूर है। तो देखिए भाई, हमारी पब्लिक हमको 1.5 लाख 1 लाख रुपया देती, मैं उससे राजा हो गई। बस बहुत बड़ा खुलासा है। और मिला था 4,500 रुपए। सच बताएं तो मिला था 4,500 रुपए। अच्छा, जब आप यूट्यूब पे स्टार्ट की थी, आपके गांव वाले क्या क्या कहते थे? मैं तो आपकी वीडियो 3-4 साल से मैं देखता हूँ। जब आप शुरुआत की विष्णुराज मालती चौहान के घर से एक नया शुरुआत मुझे पता है। लेकिन उधर से ही आपका चैनल ग्रोथ हुआ है। नहीं, ग्रोथ मेरा वहां से नहीं हुआ था। मैं आई थी स्टूडियो शूट करने के लिए। हाँ, मैं मॉडल के रूम में ही काम करती थी। मैं जब मॉडल के रूम में काम करती थी, मैं स्टूडियो जब आई तो सब लोग बोले कि यूट्यूब पे वीडियो बनाया करो, अच्छा अर्निंग आता है। मैं टिकटॉक पे, मतलब टिकटॉक इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती थी। तो इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती तो मुझे जो रामाकांत स्टूडियो के हैं तो हाँ, तो बोले आज के जमाने में बस हम सर बोलते उनको हम इज्जत करते हैं। आज एक सवाल पूछना चाहते हैं, मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है, लेकिन विष्णु अभी जेल में, उनका बेटा उनके मौसी के पास है। इसमें तो तीसरा ही आदमी तो सब कुछ कर रहा है। आप तो लगभग उनके घर पे रहती थी, आपको एक एक चीज पता है कि झगड़ा होता था 2 मिनट में शांत हो जाता था। दोनों लोग में तो बहुत बाकी था। जो चल गया उसके बारे में हम क्या चर्चा करें, चर्चा करके भी कुछ नहीं मिलेगा। चर्चा मत करिए, वो तो सबके अंदर दुख है, चाहे प्रीति जी हो, चाहे राधा जी हो, सब हमें भी दुख है। क्योंकि वो एक ऐसी महिला थी ना कि उसकी एक वीडियो पड़ जाए ना तुरंत ब्लास्ट मारता था, किसी का भी चैनल हो। तुरंत। और जब एक्सपायर हुई थी मालती चौहान जी, ऐसा कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं था जो वीडियो ना बनाए। नहीं, सब वीडियो बनाए थे, ऐसे यहाँ तक हम भी बनाए थे वीडियो। और वीडियो के माध्यम, वीडियो बनाने का अर्थ ये था कि हम लोग को पब्लिक तक पहुंचाना था कि जो आपकी चहेती, जो आपकी सब कुछ अच्छी हो, अब इस दुनिया जा चुकी, इस माध्यम से सब बनाए। और लड़ाई भी लड़े, पर हार भी गए, सब लड़ाई भी जो था सो भगवान कर दी। विष्णु जब तक छूटेगा नहीं जेल से, तब तक युवराज की जिंदगी हमें तो नहीं लगता है ठीक रहेगा। हाँ, अभी तो उनकी मौसी हमसे कल मिली थी, बोली कि भाई वो भी अभी देखिए, इसमें मौसी की गलती नहीं। मौसी और उनके पति ज्यादा कमाते नहीं हैं, और यूट्यूब से भी वो ज्यादा नहीं कमाते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को छोड़ के युवराज का ध्यान देती हैं कि युवराज को कुछ भी होगा तो मुझे दिक्कत होगी। हाँ, वही कह रही थी कि दूसरे का बच्चा मैं पाल रही हूँ, मैं सोचती हूँ उसको कुछ ना हो। कल कह रही हम शाम हो गया, हमको जाना, इसका तबीयत ना खराब हो, क्योंकि मुझे दूसरे के बच्चे को कैसे पालना हम जान रहे हैं। तो हम बोले विष्णु भैया चुके, हमको नहीं पता इस बारे में। नहीं, अच्छा, एक सवाल पूछेंगे, उसका आपसे हम जवाब भी लेंगे। इनके साथ दिक्कत है, मैं समझता हूँ, लेकिन महादेव जी तो मांग रहे हैं बाबू को, क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि महादेव जी उसका खर्चा संभाल लेंगे। अरे संभाल लेंगे तो अब उनका भी कोई होगा, बातें है। माई मरे तो मौसी होके, तो मौसी माँ बनी है तो पाल रही है, जिला रही है, बड़ा हो जाएगा कल को उन्हीं के घर जाएगा। पर अभी जो छोटा है उसके घर पे जाएगा, आपने केस देखूंगा। जब विष्णु राज का सब कुछ खत्म हो जाएगा तो युवराज को क्या मिलेगा? अब क्या मिलेगा, वो वही तो बात है। जब उनके बाप रहेंगे तो मिलेगा, नहीं बाप रहेंगे तो नहीं मिलेगा। देखिए, दुनिया में माँ से ज्यादा प्यार नानी नाना करते। मैंने अपनी जिंदगी का अनुभव बता रहा हूँ। नानी तो है नहीं, उनके नाना है, लेकिन नाना भी पास में नहीं रहते हैं, वो भी कमाते हैं चंडीगढ़ में, मकान उनको मिला हुआ है। किसको? अरे मालती चौहान के पिताजी दीपचंद जी को। अच्छा, यहाँ नहीं रहते हैं क्या वो? हमको नहीं पता, आज तक नहीं पता था। युवराज बाबू से मिली थी कल? हाँ, कल मिले थे, बहुत ज्यादा मस्ती भी किया है। ट्रैक्टर मांग रहा था, मुझे ट्रैक्टर चाहिए, माटी गिराना है, गेहूं काटना है। तो हम जैसे हमारे विष्णु जी थे, कॉपी है कि विष्णु से अलग है? अरे बहुत तेज दिमाग का होगा वो। नहीं, भगवान से दुआ करिए क्या तेज हो। जब तेज हो, जब वो समझदार होगा ना, तब वो अपने पिताजी को खोजेगा। हाँ, बहुत
चालाक है भाई, बहुत। अगर पढ़ा लिखा है उसको अच्छे से, बहुत तेजा दिमाग है उसका, हर चीज को कैप्चर कर लेता है झट में। आज के समय में बता दें, पढ़ाई इतनी महंगी है ना कि आप अच्छे स्कूल में जाएंगी, प्राइवेट को आप छोड़िए, जैसे ही प्राइवेट में जाएंगी तो सबसे पहले कहेंगे 10,000 रुपये एडमिशन फीस। हाँ, वो तो बात सही है। पढ़ता है संबिक्की, और उसका महीना का लगभग महीने का उसका 1500। महीने का छोड़िए, महीने का चाहे 1500 हो, चाहे 200 हो, चाहे 500 हो, लेकिन हर साल जो एडमिशन होता है 10,000 20,000 लेते हैं। एडमिशन में मेरे भाई का 15,000 जाता है भाई। उसका मैं झूठ क्यों बोलूं, उसका ड्रेस, कॉपी, किताब एडमिशन स्कूल से नहीं मिलता है उसको, सब खरीदना पड़ता है। वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, बस से जाता होता है। तो एक ही भाई अभी लास्ट वही छोटा पढ़ रहा है, क्यों सब नहीं पढ़े और सब इसी को हम लोग ढंग से पढ़ा रहे हैं। बताइए, जब मालती के जीजा जी जो युवराज जिनके पास वो कमाते ही नहीं, तो अच्छे स्कूल में कहाँ पढ़ा पाएंगे? अब वो देखेंगे। उनके खुद 2 या 3 बच्चे हैं ना। हाँ, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते होंगे, तो अब युवराज को कहाँ पढ़ाएंगे, ये तो वही बता सकते हैं। उनके जितने में चादर उतने में पैर पसार, जितने में अपने बच्चे का वो करेंगे, जैसे उनका तार झाक होगा तो वो भी वही बच्चे का। अगर कोई पढ़ाई होती है कि वहाँ बच्चा कुछ जाकर सीखे। अरे पर हमारे, आप भी पढ़ी हैं? हम भी पढ़े हैं। कितने तक सरकारी में पढ़ी हैं? सरकारी में हम लगभग, सरकारी में हम 5 तक पढ़े हैं। तो ये बताइए, 5 तक पढ़ी हैं तो नॉलेज क्या था, अच्छा कि गलत? नॉलेज देखिए सही नहीं था। सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई ढंग का नहीं होता है, पर अब हमारा जो भी कानून, सरकार उसको कड़ा शासन करना चाहिए। क्यों सर, सरकारी स्कूल में कभी 1 घंटी पढ़ाई जाती है और पूरी घंटी खाली रहती है। पर मैं पढ़ाई की थी हिमाचल में, पहले प्राइवेट में पढ़ाई करती थी। तो मैं हिमाचल प्रदेश में, वहाँ किसके साथ रहती थी? मेरे मम्मी पापा सब वहीं रहते थे ना। जब हम लोग 5-5 साल के हो गए तब मेरे मम्मी पापा गाँव आए हैं। तो हम लोग ऐसे मम्मी डाल दी थी आंगनबाड़ी में और फिर ऐसे पढ़ाती थी। फिर हम लोग गाँव में प्राइवेट स्कूल में, मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। लगभग 2 साल पढ़े, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं आया, मारता था। मेरे भाई का कानून पक गया था ना, उसी वजह से मेरी मम्मी नाम कटा प्राइवेट स्कूल में। फिर से मेरा नाम एडमिशन 1 में हुआ था। अच्छा, फिर 3 साल में पीछे होके फिर मैं 1वीं क्लास में आई। पता क्यों गई थी? आपसे कुछ पूछा जा रहा होगा, बता नहीं पा रही होंगी। टीचर प्रिंसिपल लेकर आए होंगे कि इनका मैं 3 में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भाई उनको भी अपनी स्कूल का रेपुटेशन देखना है। जब आपका रिजल्ट आएगा और नहीं फेल होगी तो स्कूल का नाम खराब होगा। तो इसके वजह से मुझे फिर 1 में डाला गया। फिर मैं 1 में पढ़ी, पढ़ते पढ़ते मैं 5 तक प्राइवेट में फिर पढ़ी। फिर उसके बाद मैं गई मतलब मेरे इंटर कॉलेज मेरे उमरिया का माना जाता है सरकारी, तब मैं 3 साल सरकारी क्लास में पढ़ी। चलिए छोड़िए, वही मैं बस कहना चाहता हूँ कि युवराज कहीं भी रहे, खुश रहे, माता रानी दुआ करे। और मालती विष्णु इतना बना के गए हैं कि युवराज को कभी कोई दिक्कत होगा ना तो उसके लिए सब खड़े हैं। और दूसरी बात यह है कि जब तक उनके पिताजी नहीं आते तब तक उसकी जिंदगी में कठिनाइयां रहेंगी। मौसी मौसा कितना कर सकते हैं, उनके भी बच्चे हैं। और सरकारी की पढ़ाई जैसे कि प्रीति जी बता दी हैं, तो जाते जाते क्या कहना चाहती हैं? जाते जाते यही कहना चाहते हैं कि आप लोग सपोर्ट करिए, मदद करिए, और देखिए जो होगा आप लोग के सामने दिखाया जाएगा, बताया जाएगा।